जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी 400 पार हो या ना हो, भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री तो उनको बनना ही है। 272 ही तो लाना है। लेकिन उन्होंने जो एक ज़बरदस्त बात की है, घुमा के लतियाया है, जूते मारे हैं सनातनियों को, विश्वास को, वो ये है कि धारा 370 हटाने की जो ताकत, जो कुव्वत उन्होंने दिखाई पूरी दुनिया को, कि भारत में एक ऐसा राजनैतिक शख्सियत आ गया है जो खुद को सनातनी कहता है और राष्ट्रवादी कहता है। उस कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से कश्मीर को इस्लामियों के हवाले कर दिया। इस चुनाव के माध्यम से आतंकियों के हवाले कर दिया, अलगाववादियों के हवाले कर दिया, उन नेताओं के हवाले कर दिया। मैं अभी जो बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं फारूक अब्दुल्ला के हवाले कर दिया, महबूबा मुफ्ती के हवाले कर दिया। जेल में रखा था इन लोगों को ना, हाउस अरेस्ट करके रखा था। मतलब आतंकी आंटी है महबूबा मुफ्ती, तो कोई शक है? वो धारा 370 को हटाना चाहती है, इसमें कोई शक है? वहाँ प्रधानमंत्री कायम करना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला, कोई शक है? चीन से लाए थे ना अपना उठा के मुद्दा, भैया मैं चीनी का साथ ले लूँगा धारा 370 को वापस लाने के लिए। पाकिस्तानी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। इस सब को अंगूठा दिखा के जूते की नोक पे रख के मोदी ने किस माइंडसेट से धारा 370 हटाया, देखा ना? धारा 370 हटा के एक भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कश्मीर में नहीं खड़ा करना। 3 थे ना वहाँ, बारामूला 10 सालों से एनसी फारूक अब्दुल्ला का वहाँ एमपी है, श्रीनगर में तो खुद ही है, अनंतनाग में भी खुद ही है, और इधर जम्मू और उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के थे, कौन थे वो? जुगल किशोर और जितेंद्र सिंह। तो ये मोदी ने सोच लिया कि कश्मीर को उन्हीं को दे देना है। अरे वहाँ के जो वोटर्स हैं और वहाँ के जो SC ST का दर्जा दिया धारा 370 हटने के बाद पहाड़ियों को, वो सब वोट तो आते बीजेपी को ही ना। अरे बीजेपी का सपोर्टर है वहाँ, एक दुकानदार है, उससे कोई इंटरव्यू लेने पहुँच गया, उसका पूरा इंटरव्यू सुनिए, छोटा सा है, सुनिए। बाकी जो गांव के हिंदू लोग हैं ना, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया ही नहीं है, तो जो गांव के हिंदू लोग हैं, क्योंकि मैं गांव में जाता रहता हूँ, मेरे पास गांव के लोग आते रहते हैं, गांव का जो हिंदू लोग वोट है वो पड़ेगा एनसी को। वो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्ट यही है, गांव का जो भी हिंदू को वोट है वो सब एनसी को पड़ेगा। क्या आपको मियां साहब की वजह से, अगर मियां साहब नहीं होते, एनसी का कोई और कैंडिडेट होता, वो हार जाता, उसको वोट नहीं पड़ने थे। क्या बीजेपी ने सही किया अपना कैंडिडेट नहीं उठाया? बीजेपी ने गलत किया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रीजन है कि बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता तब भी खड़ा करना चाहिए था। क्योंकि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम वोट किसको देंगे? हमारा तो कोई वोट देने का मतलब ही नहीं, किसको देंगे? क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन पहाड़ियों को दिया, उससे बीजेपी के इस सीट में बहुत सारे चांसेस थे? बिल्कुल चांसेस थे। और उन्होंने कैंडिडेट, हिंदू मुसलमान जो भी जिनको ST का दर्जा मिला, सब ने वोट देना था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार ये सीट बीजेपी ने निकालनी थी, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। तो क्या लोग उस फैसले से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, हम खुद नाराज हैं। हम किसको वोट डालें? हमारा जम्मू कश्मीर में अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया, वो किसे अपना वोट देंगे? बैट एंड बॉल को? वो कोई जम्मू एंड कश्मीर अपना दल आया हुआ है। मुद्दे के डिटेल में जाऊँ इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए, ठीक? और ये जो धूर्त है
चाटुकार, उसको जितनी लंबी जीभ है उससे 1000 गुना ज़्यादा चाटने वाला, जो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है। और रविंद्र रैना कहता है कि भैया वो वोट दे रहा है, फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, लोगों से गले मिल रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव का हिस्सा है, ये लोकतांत्रिक हिस्सा है, उसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है। वो मतलब अपना जूता अपने सर पे मारने लायक नहीं रहा, उसको उम्मीद थी उसको टिकट मिलेगी। क्या क्या नहीं कर रहा। अरे उसने क्या किया कि वो अपना वहाँ जो है बीजेपी का जो वहाँ स्टेट का होगा या जो कुछ भी होगा, लेटर पैड उस पर लिख रहा है कि दीज आर द नॉमिनेटेड कार्यकर्ता फॉर द इलेक्शन, ये पोलिंग बूथ का इसका ये वो सब। अबे किस लिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो खड़ा ही नहीं किया, अपना कैंडिडेट दे दिया उन लोगों के हवाले। अरे कैंडिडेट का भी सुनाता हूँ मैं, छोटा सा बाइट सुना देता हूँ जो वहाँ खड़ा हुआ है। वो कहता है कि हमें वोट दीजिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाए थे उसको ख़त्म करना है। वो मुद्दा लेकर के वो खड़ा हो गया, उसको इंटरनेशनल ना डिक्लेयर किया जाए। मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपना कीमती वोट मुझे दें ताकि मैं 5 अगस्त 2019 का जो फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर सकूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो सुन लिए इतना हफ्तों लगा के, उस मुद्दे को लेके खड़े हो रहे हैं भैया चुनाव में। और ये 36 वो उसके रहते हैं कि तुम्हारे पास कोई केस तो नहीं है, मुकदमा तो नहीं है, नॉमिनेशन 36 तरीके से कैंसिल होते हैं। अब वहाँ वो खुल के बोल रहा है कि हमारा ये मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला के बारे में भी बताया था ना, उसकी घरवाली डंडे दे रही है, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भैया चुनाव लड़ने लग गया। एनसी फारूक अब्दुल्ला का तो है, मतलब जब आपस में तो लड़ रहे हैं ना भाई, मुसलमान से लड़ रहे हैं, कौन बड़ा मुसलमान है, कौन इसको कितना जल्दी पाकिस्तानी मिलाएगा या बड़ा इस्लामिक स्टेट का दर्जा दिला देगा, कौन यहाँ इस्लामाइजेशन कर देगा पूरी तरीके से, उसकी लड़ाई हो रही है ना। हिंदू तो कोई रहे नहीं। अरे एक इंटरव्यू देखा था मैंने विस्थापित कश्मीरी का, वो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी का तो मैं हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ, वो भले ही कैंडिडेट ना दिए हों लेकिन उस चुनावी प्रक्रिया में तो हैं ही, हम तो लड़ ही रहे हैं कि वो इस्लामिक, वो फंडामेंटलिस्ट, वो रेडिकल इस्लामिस्टों की ताकत के खिलाफ तो हमारी लड़ाई आई, घंटा से लड़ाई है। जो विस्थापित कश्मीर है उसके लिए दिल्ली में भी बना हुआ है 1-2 जगह जहाँ जाके वोट दे सकते हैं। आप तो विस्थापित कश्मीरी है, वोट दीजिए। अबे किसको वोट दें, किसको वोट दें? विस्थापित कश्मीर है तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें, खुद तो विस्थापित है, वहाँ कौन वोट देने जाएगा उनको? तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करती तो लोग वोट देते। तो उन्होंने पूरा का पूरा कह दिया ना कि भैया कश्मीर अब मुसलमानों के हवाले है, वहाँ की आबादी उनकी है, जहाँ की आबादी उनकी होगी। अब एक भी तो वहाँ मंदिर कुछ रहा नहीं, अभी लोग ढोल बजा रहे हैं कुछ। अब एक हम सनातन भारत दल आया था, उसको तो फटके हाथ में आ गई भैया, वहाँ कश्मीर के वो भी नहीं गए, कहाँ से जाता? उसके तो कोई था भी नहीं, न संगठन है न पैसे है, वहाँ जा कर के हत्या कर देता, कोई उसको मार पीट देता। अब इस बार जो हत्या होती वो तो एक अलग से मतलब राजनीतिक कारण से हो जाती। वैसे भी अंकुर शर्मा के पीछे पुलिस जो दिया हुआ है वो उसको मारने उड़ने की जो धमकी मिली हुई है उसकी वजह से दिया हुआ है। महबूबा जी भी बैठी हुई है धरने पे, कर एक उसका जो पीडीपी का जो कार्यकर्ता सब है, जो पोलिंग बूथ पे जो उसके कार्यकर्ता लोग हैं उस सबको पकड़ के थाने में बंद कर दिया गया है, उसके वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा। और ये सब जो सेंट्रल से आता है वो गवर्नर का ऑर्डर आता है, ये लोग भी क्या कर लेगा। अरे गवर्नर का क्या ऑर्डर आता है कि फारूक अब्दुल्ला को जिता दो, महबूबा को हरा दो। अरे पागल, सब आपस में ही लड़ो मरो कटो, थोड़ी सी कानून व्यवस्था ठीक रहे, आउट ऑफ द वे जा करके वहाँ हत्याएं ना हो जाएं, कोई आतंकी घटना न घट जाए कि भारत सरकार और यहाँ का चुनाव आयोग घेरे में खड़े हो जाए। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दे तो दिया ही तुम ही लोगों को, लड़ो, जिसको जितना वोट है लो, कोई भी नागनाथ जीतो, सांपनाथ जीतो, आतंकी आंटी जीतो या वो आतंकी ताऊ जीतो, कश्मीर तो तुम लोग को दे ही दिया। अब लाखों करोड़ों का बजट आएगा, ऐश करना तुम लोग।
वो दिन गए जो 2019 के बाद जो थोड़े दिन के लिए तुम लोग के थे। अब फिर सरकार तुम्हारी, बात तुम्हारी 90 सीट से वहाँ एक वहाँ वो कह रहा था, वो विस्थापित कश्मीरी थे, वो कह रहे थे कि नहीं, ये कह रहा था रविंद्र रैना कर रहा था कि ठीक है इस बार तो नहीं खड़ा किया लेकिन हम 90 के 90 सीट पे खड़े होएंगे वो विधानसभा के चुनाव में। 90 की 90 सीट पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। अमित शाह बोल गए। अबे यार धूर्त मक्कार लोग क्या क्या बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आती। कुल मिला के बात इतनी थी, जो भीड़ है, जो चुनावी भीड़ है, जो चुनावी प्रतिशत बढ़े हैं वो इसीलिए बढ़े हैं कि उन लोगों के दिल में तसल्ली हो गई है कि दूर दूर तक अब कोई नहीं है, जो है सब के सब मुसलमान हैं और इस्लाम है और उसी की लड़ाइयाँ हैं। वो अमन करो, शांति करो, दो करो। एक तो कह रहा था वहाँ का जो वोटर है बुजुर्ग मियाँ, हम यहाँ अमन चाहिए। अबे अमन चाहिए, किसने अमन खत्म की? किसने बम फोड़े? किसने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया? किसने कहा कि इस्लाम हमारा है, काफिरों को दिस करो दैट करो, कश्मीरी पंडितों यहाँ से भागो, अपनी औरतों को छोड़ जाओ, हैं नंगा नंगा कर करके आरा मशीन में चिड़ चिड़ के। मोदी जी ने जो किया है किसी नीति के तहत किया होगा या अपने चरित्र के हिसाब से किया होगा। खलीफा हिंद तो वाकई नहीं है वो, पता नहीं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मोदी 400 पार आ रहे हैं, सावधान रहिए। आप सनातनी हैं, आप सनातनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं तो संगठित रहिए, जागरूक रहिए। जो बातें सच हैं उसको सुनिए, समझिए, प्रतिक्रिया दीजिए, उसे आगे तक पहुँचाइए। जय सिया राम, हरिओम।